हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी काम की व महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, सबसे बड़ी खबर बिहार में चिराग की पार्टी को बड़ा झटका लगा। सोहेल अहमद और अदनान अली खान कांग्रेस में शामिल हुए। पटना में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में एक मिलन समारोह आयोजित हुआ। इसमें लोजप्पा सिवान जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष सोहेल अहमद और छात्र नेता अदनान अली कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने उनका स्वागत भी किया। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, मंडी सांसद कंगना रनौत ने अपनी तस्वीरों के एआई दुरुपयोग पर कड़ा ऐतराज़ किया। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति एआई से उनकी तस्वीरों पर अलग अलग कपड़े और लुक तैयार किए जा रहे हैं, जो नीचता का गंभीर उल्लंघन है। कंगना ने लोगों से दूसरों की तस्वीरों को मनमाने ढंग से एडिट करना बंद करने की अपील की और डिजिटल स्पेस में महिलाओं की गरिमा व निजता की सुरक्षा के लिए सख्त कानूनों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। वहीं दोस्तों देखिए, बिहार परिवहन विभाग सभी जिलों में जाम से मुक्ति और सुरक्षित सफर के लिए विस्तृत कार्य योजना बना रहे हैं। इसके तहत पैदल यात्रियों और वाहन चालकों के लिए यातायात सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। विभाग ने फुट ओवर ब्रिज, जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल और सरकारी चालकों की सूची मांगी है। सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे, जिसके यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के निवासियों को जल्द ही सार्वजनिक बस सेवा की सुविधा मिलेगी। परिवहन निगम सबसे पहले एक डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का संचालन करेगा, जो 2-3 दिनों में शुरू हो सकती है। गौतम बुद्ध नगर में कुल 150 ई बसों का संचालन होगा, जिसमें से 50 का टेंडर लगभग पूरा हो चुका है। यह पहल जिले में सार्वजनिक परिवहन की कमी को दूर करेगी और प्रदूषण नियंत्रण में भी सहायक होगी, क्योंकि केवल एक सीएनजी या इलेक्ट्रिक बसें ही चल पाएंगी। वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली सरकार ने नए साल में सावदा घेवरा में 6476 गरीब परिवारों को फ्लैट की चाबियां सौंपेगी। इसके लिए 2500 खाली फ्लैटों की मरम्मत पर 27.50 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। यहां झुग्गी वासियों के लिए डिस्पेंसरी, शॉपिंग सेंटर और अन्य सामुदायिक सुविधाएं विकसित की जा रही है। यह परियोजना जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत बनी थी, जिसमें कुल 7620 फ्लैट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 79,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसमें भारतीय सेना के लिए लोइटर मुनिशन, पिनाका रॉकेट और ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम शामिल होगा। नौसेना को टग्स के पट्टे की मंजूरी मिली, जबकि वायुसेना के लिए एस्ट्रा MK2 मिसाइलें सिमुलेटर खरीदे जाएंगे। वहीं देखिए, अखिलेश यादव ने भाजपा को आरक्षण विरोधी करार दिया। सपा प्रमुख ने सोमवार को एक्स पर लिखा कि भाजपा वो घोटालेबाज लोग हैं जो संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण भी सरेआम मार देते हैं। वहीं उन्होंने देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या के मामले सर्वोच्च न्यायालय से संवत ज्ञान लेने का फैसला किया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, नया साल 2026 कई महत्वपूर्ण बदलाव लेने जा रहा है। 1 जनवरी से आधार पैन लिंक की अंतिम तिथि, UPI और सिम वेरिफिकेशन के सख्त नियम लागू होंगे। LPG, कमर्शियल गैस और एविएशन फ्यूल की कीमतें संशोधित होगी। नया इनकम टैक्स फॉर्म, 8वां वेतन आयोग और महंगाई भत्ता भी बढ़ने की उम्मीद है। किसानों के लिए PM किसान ID अनिवार्य होगी और फसल बीमा के नियम भी बदलेंगे। सोशल मीडिया के नियम भी सख्त होंगे। साथ ही CNG, PNG और कारों की कीमतें भी बढ़ेगी। चलिए अगली खबर देखिए, शशि थरूर ने देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की नस्लीय घृणा के कारण हुई हत्या को राष्ट्रीय शर्म बताया। उन्होंने कहा कि यह घटना समाज की विविधता का सम्मान करने में विफलता दर्शाती है। शशि थरूर ने भारतीयों से अपने देश में किसी को विदेशी महसूस न कराने की भी अपील की। नागालैंड के मंत्री तेमजेन इमना अलोंग ने भी इसे अज्ञानता और पूर्वाग्रह का परिणाम बताया, जोर देकर कहा कि पूर्वोत्तर राज्य भारत का अभिन्न अंग है। वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति और एक समिति का गठन किया। विशेषज्ञ समिति जिसमें IIT के विशेषज्ञ भी शामिल हैं, सरकार को समाधान और नवाचारी विचार प्रदान करेगी। समिति त्वरित निर्णय और सिफारिशों को भी लागू करेगी। इसका उद्देश्य धूल, ठोस कचरा प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण और वाहन उत्सर्जन को कम करके दिल्ली को हरा भरा बनाना होगा।
वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, वैश्विक व्यापार युद्ध और संरक्षणवाद के बीच 1 फरवरी को आने वाला आम बजट भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। एक और 8.2% की शानदार जीडीपी ग्रोथ है, जीएसटी 2.0 सुधार और नियंत्रित महंगाई अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है। तो दूसरी ओर रुपए पर दबाव और विदेशी निवेशकों द्वारा 18 अरब डॉलर की निकासी चिंता का विषय बन चुका है। यह बजट वैश्विक चुनौतियों के बीच घरेलू खपत और निर्यात को गति देने का रोडमैप पेश करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए 31 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन आयोग समाप्त होने जा रहा है, जिसके बाद 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की भी संभावना है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन ने 2.64 फिटमेंट फैक्टर की मांग की। इससे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन वालों और बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और स्किल्ड ट्रेड स्टाफ की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। खबर में लेवल 3 के कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.64 के साथ सैलरी बढ़ोतरी का पूरा कैलकुलेशन समझाया गया है।